सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 10 एक दिन की बादशाहत पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, इसके लेखक हैं जिलानी बानो और ये उर्दू से हिंदी में अनुवाद श्री लक्ष्मीचंद्र गुप्त जी ने किया है। तो बच्चों, इस कहानी में आप जैसे ही दो बच्चों आरिफ और सलीम के बारे में बताया गया है, जिसमें रोज़ाना होने वाली स्थिति उलट जाती है और घर के बड़ों को एक दिन बच्चों की तरह जीना पड़ता है, जबकि आरिफ और सलीम को एक दिन की बादशाहत मिल जाती है, अर्थात बड़ों के जैसे अधिकार मिल जाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ 10 एक दिन की बादशाहत। आरिफ, सलीम, चलो फ़ौरन सो जाओ। अम्मी की आवाज़ उस वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे। बच्चों, जैसे आप लोग रात में देर तक जगते हो तो मम्मी बोलती है ना कि चलो सो जाओ, उसी तरह से आरिफ और सलीम जब कव्वाली गा रहे होते हैं तो मम्मी आवाज़ देती थी एन यानी ठीक उसी वक्त जब वे दोस्तों के साथ कव्वाली गा रहे होते थे। या फिर सुबह बड़े मज़े में आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते कि आपा झिंझोड़ कर जगा देती, जल्दी उठो, स्कूल का वक्त हो गया। बच्चों, आप लोग भी जब सुबह सोते रहते हैं तो मम्मी जगाती है ना, या बड़ी दीदी। उसी प्रकार से आरिफ और सलीम जब सुबह सुबह सपने देखते रहते हैं सोते हुए आइसक्रीम खाने की, तो उनकी आपा यानी बड़ी बहन और झिंझोड़ कर यानी झकझोर कर हिला करके जगा देती है कि जल्दी उठो, स्कूल का वक्त हो रहा है। दोनों की मुसीबत में जान थी, हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार, अपनी मर्जी से चूँ भी ना कर सकते थे। कभी आरिफ को गाने का मूड आता तो भाईजान डांटते, चुप होता है या नहीं, हर वक्त मेढक की तरह टर्राया जाता है। बच्चों, आरिफ और सलीम बहुत ही परेशान हो गए थे, क्योंकि हर वक्त पाबंदी यानी उनसे रोक टोक की जाती थी और हर वक्त तकरार यानी कि हर समय उनसे झगड़ा या उनको रोक टोक किया जाता था, उनसे विवाद किया जाता था। और वे लोग अपनी मर्ज़ी से कुछ भी, मर्ज़ी से चूँ भी ना करना यानी कुछ भी अपनी मर्ज़ी से अपने मन मुताबिक नहीं कर पाते थे। और कभी आरिफ को गाने का मन करता था तो उसके भाईजान यानी उसके बड़े भैया उनको डांटते थे कि चुप होता है कि नहीं, मेढक की तरह टर्राया जाता है यानी बेसुरा गा रहा है। बाहर जाओ तो अम्मी पूछती, बाहर क्यों गए? अंदर रहते तो दादी चिल्लाती, हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे। अरे रज़िया, ज़रा इन बच्चों को बाहर हाँक दे, जैसे बच्चे ना हुए मुर्गी के चूजे हो गए। आरिफ और सलीम अपनी परेशानी बता रहे हैं कि जब कभी अम्मी क्या बोलती कि बाहर क्यों गए, और जब वो अंदर आते तो दादी चिल्लाती कि हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है, यानी दादी चिड़चिड़ाती कि ज़रा इनको बाहर भेज दो, जैसे हम लोग बच्चे ना हो गए मुर्गी के बच्चे हो गए, चूजी यानी मुर्गी के बच्चे। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते। उन दोनों से तो सारे घर को दुश्मनी हो गई थी, लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और अब्बा की खिदमत में एक दरखास्त पेश की कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं और सब बड़े छोटे बन जाएं। बच्चों, अब आरिफ और सलीम इन पाबंदियों यानी रोक टोक से बचने के लिए तरकीबें यानी उपाय सोचा करते थे कि किस तरह से इन पाबंदियों से बचा जाए। और उन दोनों ने क्या किया कि एक योजना बनाई, लिहाजा यानी इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई, तरकीब लगाई
और अब्बा की खिदमत यानी उनके सामने सेवा में एक दरख्वास्त यानी प्रार्थना पेश की। अब्बा की खिदमत में एक प्रार्थना पेश की कि एक दिन उनको बड़ों के जो सारे अधिकार, जैसे सब बड़े काम करते हैं उसी तरह से हमको सारे अधिकार दे दिए जाए और जो बड़े हैं वो सब छोटे बन जाए। कोई ज़रूरत नहीं है उधम मचाने की, अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई। लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे कि न सिर्फ मान गए बल्कि यह इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। बच्चों, जैसे आप लोग कभी कभी पापा से फरमाइश करते हैं ना कि हमें ये ला दो, वो ला दो, हमें यहाँ जाना है, उसी तरह जब आरिफ और सलीम ने एक दिन की बादशाहत मांगी तो अम्मी ने क्या कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है उनकी बात मानने की। लेकिन जो अब्बा थे, अब्बा यानी उनके पापा जो थे, वे मान गए, मतलब इकरार भी कर बैठे, यानी वादा कर लिया, प्रतिज्ञा या वादा, इकरार यानी वादा या प्रतिज्ञा कर लिया और उनकी बात मान गए कि उनको एक दिन के लिए सारे अधिकार मिल जाएंगे। अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को झिंझोर डाला। अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। अम्मी ने चाहा एक झापड़ रसीद करके सो रहे, मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। बच्चों, अब आरिफ और सलीम ने क्या किया कि मम्मी जब सो रही थी सुबह सुबह तो उन्हें झिंझोर डाला, यानी हिला करके उनको उठा दिया और बोला कि अम्मी जल्दी से उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। अब अम्मी नींद में थी, उनको लगा कि एक झापड़ रसीद करें। झापड़ रसीद करना यानी कि थप्पड़ मारे, लेकिन उनको याद आया कि अरे आज तो इनको सब बड़ों के अधिकार मिले हैं और मेरे सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। धन्यवाद।